बच्चों, आग के दहकते गोले पृथ्वी के सतह पर प्रकृति की असीम शक्ति को प्रदर्शित करते देख रहे हैं आप लोग। विस्फोट चौंधिया देने वाली यह स्थिति जो है विशेष रूप से अभी हाल में आप लोगों ने देखा एक क्षेत्र विशेष में। कहां पर, जरा याद करिए। कोंगो के पूर्वी भाग में अभी हाल में नियारा गोंगो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। यह जो नियारा गोंगो ज्वालामुखी विस्फोट है विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक है। और बड़ी खास बात है कि यहां पर समय समय पर विस्फोट होते रहे हैं और यह अफ्रीका के सर्वाधिक बड़े ज्वालामुखी में से एक है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है ये, कि यह लगभग 2 किलोमीटर डाया का फैला हुआ, यानी क्रेटर इसका बहुत बड़ा क्रेटर है और यह विशेष रूप से उसके पूर्वी भाग में स्थित है। उसके पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण बड़ी खास बात यह है बच्चों, ये देखिए जबरदस्त विस्फोट, ये देखिए जबरदस्त विस्फोट और इस वजह से यहां पर भयानक नुकसान होता है। ठीक है, और ऐसे में जरा आप लोग देखेंगे कि कैसे क्या इस पर गतिविधियां होती हैं, इन पर हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को विशेष रूप से यूपीएससी में किस तरह से इस घटनाक्रम का संबंध बन सकता है, प्रश्न बन सकते हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो अगला 10-15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं इस बातों पर चर्चा करूंगा कि कैसे आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। तो बच्चों, यूपीएससी में या यूपीपीसीएस या एनडीए सीडीएस या किसी भी एग्जामिनेशन में जा रहे हो तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में करंट से जुड़े हुए प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा यहां पर भी ये सब चीजें पूछी जाती है। ये देखिए जबरदस्त ढंग से एक्शन रिएक्शन, जबरदस्त, देखिए कितनी ऊर्जा प्रकृति की। और ऐसे में कोंगो में घटना घटी होगी तो उस गोमा शहर के लोगों के बारे में सोचिए जब वे यहां पर इस सब चीज को देखे होंगे। मैं वीडियो देख रहा था, देखिए बहते हुए मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक महिला कह रही है कि पिछली बार जब विस्फोट हुआ था तब तो हम लोग काफी निकल गए थे, उस समय विस्फोट तेज हुआ था, हालांकि 200 लोग मरे भी थे, परंतु इस बार मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया। तो ये देखिए, ये है आपका कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसे जायरे भी कहा जाता है, शायद आप लोग जानते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज जायरे। ठीक है, यह जो जायरे देश है, ध्यान रखिएगा बच्चों, खास बात यह है कि यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसके इस वाले भाग में ध्यान रखिएगा, देखिए गोमा शहर दिखाई दे रहा होगा, देखिए गोमा शहर, और यहीं पर कीवू नाम की लेक भी है। ये देखिए कीवू नाम की लेक भी है, इस लेक के एरिया में इसी के नाम से यहां पर राज्य है, कीवू स्टेट भी है। और कीवू स्टेट के यही गोमा नामक स्थान पर यह ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। गोमा शहर है और यहीं पर ये, यानी कि ये कह सकते हैं कि कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के पूर्वी भाग में कीवू जो राज्य है उसके गोमा शहर के पास में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। और एक बड़ी खास बात रही बच्चों, चूंकि यह काफी ऊंचा है तो इसीलिए मैग्मा बहुत तेजी से बहते हुए, जैसा कि मैंने दिखाया भी था, नीचे की ओर भागा और उस तेजी से लोग नहीं भाग पाए। परिणाम स्वरूप हुआ कि 10 लोग उसमें मारे भी गए। इनिशियल जो सूचना आई है, हालांकि ये बात थी कि हल्का फुल्का लोगों को अलर्ट किया गया था। वहां के वोल्केनोलॉजिस्ट ने पहले ही इसकी सूचना दे दी थी कि भाई हो सकता है इस एरिया में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, पर कुछ दिनों से इग्नोर किया गया था। पर जब ये सूचना मिली तो लोगों को तेजी से इवैक्यूएट किया गया और इससे जान माल की क्षति कम हुई, पर हाँ घर काफी क्षतिग्रस्त हुए बच्चों।
देखते ही देखते धूं धूं करके घर द्वार जल गए। ठीक है, तो यहां पर आप पहले तो ये ध्यान रखिए। अब यहीं पर कोंगो से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई गोमा शहर कहां है, तो कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के पूर्वी भाग में। इसका दूसरा नाम क्या, इसका दूसरा नाम बच्चों ध्यान रखना जायरे। इसका दूसरा नाम क्या, इसे जायरे भी कहते हैं, और यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक बड़ी खास बात है, और यह अफ्रीका के अधिकांश देशों से बाउंड्री बनाता है, यानी कि यह लगभग 9 देशों से बाउंड्री बनाने वाला अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है, जो विषुवत रेखा के, देखो बच्चों विषुवत रेखा यहीं से जाती है इसके इस वाले भाग से, देखो 0 डिग्री, यानी कि विषुवत रेखा लगभग इसके मध्यवर्ती भाग से, या यूं कहें थोड़ा उत्तरवर्ती भाग से जाती है, और इसी वजह से यह विषुवतीय जलवायु वाला देश है और अत्यंत घने जंगलों से ढका हुआ देश भी कहा जा सकता है, और जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से एक बड़ी खास बात यह भी कही जाती है इसके बारे में, इसे जाइजेंटिक जू भी कहा जाता है, इसे जाइजेंटिक जू ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, यानी अफ्रीका का एक विशाल अजायब घर या विशाल चिड़ियाघर, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स यू कैन सी मैनी पार्ट ऑफ कोंगो। ये बात ध्यान रहेगा। तो एक शब्द, चलिए भाई, यह जो पूरा का पूरा देश है, यह विशेष रूप से एक कह सकते हैं एक पठारी देश है, पठारों वाला देश है, और इसके दक्षिणी भाग में यहीं पर बच्चों ये वाला जो एरिया है, यह एक पठारी प्रदेश कहलाता है, इसे ही कटंगा पठार के नाम से जाना जाता है। पॉलिटिकल मैप में ये सब चीजें जब आप देखेंगे तो इसके दक्षिणी भाग में। आइए थोड़ा सा इसका फिजिकल मैप देखते हैं। तो ये है बच्चों कोंगो का यानी जायरे का फिजिकल मैप। इसके इस दक्षिणी भाग में ये देखो, ये वाला जो भाग है यही कटंगा प्लेटू के नाम से जाना जाता है, एंड दिस कटंगा प्लेटू इज वेरी वेरी फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। यह कॉपर के लिए बच्चों बहुत अधिक फेमस है। यह जो लुम्बासी शहर देख रहे हैं, लुम्बासी शहर इसका एक बहुत बड़ा सेंटर है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। क्योंकि अफ्रीका एक बहुत ही प्राचीन भू आकृतिक क्षेत्र है, तो इसीलिए यहां पर ये वाला जो भाग है कोंगो का पूरा भाग विभिन्न प्रकार के खनिजों से संपन्न है। यहां पर नॉट ओनली कॉपर बट ऑल्सो डायमंड रिच कंट्री के रूप में जाना जाता है। इसका देखो बच्चों, देखो यहीं पर ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये देखो नदी है, कौन सी, आप लोग शायद जानते होंगे, यह जो एरिया का नदी है, देखो कोंगो नदी है ना। यह कोंगो नदी का ये देखो कसाई बेसिन, दिस इज ए कसाई बेसिन। दिस कसाई बेसिन इज वेरी वेरी फेमस फॉर इंडस्ट्रियल डायमंड। औद्योगिक हीरों के उत्पादन के लिए यह पूरा का पूरा एरिया बहुत फेमस है। सो प्लीज कीप इन माइंड, यानी दो चीजें हो गई क्या भाई, एक तो कॉपर हो गया एंड सेकंड क्या हो गया भाई, यहां पर हीरा हो गया। कुछ और भी चाहिए, बिल्कुल आपको मिलेगा, और वह मिलेगा यूरेनियम। आपको बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी कि यूरेनियम की पहली जो खेप यहां पर निकाली गई थी, उसी का प्रयोग बच्चों हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराया गया तो प्रयोग किया गया। यह पहले बेल्जियम का एक उपनिवेश हुआ करता था, और बेल्जियम ने यहां पर बहुत जबरदस्त ढंग से एक्सप्लॉयटेशन किया, और इस वजह से यहां पर विभिन्न क्षेत्रों में जो खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं वह अधिकांशतः विभिन्न देशों को निर्यात किए जाते हैं। आज भी यहां पर बेल्जियम का काफी प्रभाव है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी टीयर्स ऑफ सन, जिसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं इस एरिया में, गृह युद्ध की स्थिति वगैरह क्या कैसे, तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई। यह चूंकि विषुवतीय क्षेत्र है तो अत्यंत घने विषुवतीय वनों से ढका हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्हीं विषुवतीय वनों के क्षेत्र में जगह जगह ऐसी बहुत सारी खानें मिलती हैं। तो यूरेनियम यहाँ मिलता है, यहाँ पर गोल्ड भी कई जगहों पर मिलते हैं। तो खनिज संसाधनों की दृष्टि से यह एक बहुत ही समृद्ध देश कहा जा सकता है।
और इसी के पूर्वी भाग में ये वाला कीव वाला जो एरिया है, ये देखो माउंट मिचुम्बा वाला जो रीजन है, यहीं पर आपके विस्फोट हुआ। क्लियर? तो ये आप लोग यहां पर इतनी बातें पहले ध्यान रखिए। दूसरी बात, चूंकि यह विषुवत रेखा के क्षेत्र में स्थित देश है, तो बच्चों ये भी आप कह सकते हैं डेली बारिश होती, बिल्कुल यहां पे डेली बारिश होती। और यदि डेली बारिश होगी तभी तो देखिए यहां पे कितनी सारी नदियां निकल रही हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कोंगो या जायरे का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र से बहता है। देखिए इसीलिए इस एरिया को कोंगो बेसिन या जायरे बेसिन भी कहा जाता है। याद रहेगा बच्चों, ये देखिए, और कितनी सारी सहायक नदियां यहां पर निकलती हैं। तो आपको ध्यान रखना, कोंगो नदी अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी नदी है। नील सबसे लंबी नदी है। This is the largest river of Africa because it's flowing in the region of equator and it carry huge amount of water and finally it discharge its water in Atlantic Ocean। याद रहेगा, ये देखो इधर एरिया जो है अटलांटिक ओशन है, यहां पर आके पानी गिरा देती है। इसकी जो खास बात यह है कसाई बेसिन, और देखिए बहुत सारी जो पूरा का पूरा रीजन है, चूंकि यह नदी उभर खाभर क्षेत्र में बहती है। मैंने क्या बोला था, दिस इज बेसिकली प्लेटवस रीजन। ऐसे में नदी जगह जगह रग्ड सरफेस के क्षेत्र में बहती है तो वाटरफॉल बनाएगी। तो इस पर बहुत सारे वाटरफॉल्स बनते हैं, जैसे बोयोमा वाटरफॉल्स, स्टैनले वाटरफॉल्स। स्टैनले ने ही इसको सबसे पहले ढूंढा था, तो उसी के नाम पर स्टैनले फॉल्स बना। और बच्चों एक बड़ी खास बात ध्यान रखिएगा, यूनिक बात बता रहा हूं कि इस नदी पर दुनिया में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्षमता है, लगभग 1 लाख मेगावाट। कैन यू इमेजिन, मोर देन 1 लाख मेगावाट। यदि उस एनर्जी का ये उपयोग कर लें तो ऐसे में अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जगमगा जाएगा। क्यों नहीं हो पाता है, क्या समस्याएं हैं, ये कभी आगे चर्चा होगी। चलिए भाई, अब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि नदी हो गई, यहाँ पे पाए जाने वाले आपके कुछ फॉल्स हो गए, बोयोमा, स्टैनले फॉल्स। और हाँ, आपको जो ध्यान रखना है बच्चों, इसके पूर्वी भाग में ये देखिए ग्रेट रिफ्ट का एरिया। इसी ग्रेट रिफ्ट के एरिया में ये ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, आप कभी मेरी क्लास में आप वहां पे आएंगे तो उसमें देखेंगे, बहुत डिटेल चर्चा मैं करता हूं वहां पर कि प्लेट टेक्टोनिक का यह जो क्षेत्र है, कैसे यहां पर प्लेटें वोल्केनो की एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो यहां पर इस ग्रेट रिफ्ट के रीजन में, जिसे वेस्ट रिफ्ट भी बोला जाता है, ध्यान रखना बच्चों, दिस इज ए रीजन ऑफ वेस्ट रिफ्ट। ध्यान रखना, 2 रिफ्ट यहां पर बनती हैं, एक ईस्ट रिफ्ट और वेस्ट रिफ्ट, जो यहां पर मैप में आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, यहां पर अल्बर्टाइन रिफ्ट या वेस्ट रिफ्ट कहा जाता है और इसे ईस्ट रिफ्ट कहा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। यानी कि यह वेस्ट रिफ्ट में हुआ एक विस्फोट है जो काफी भयंकर विस्फोट के रूप में देखा जाता है, और कई सारे यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। तो नियारा गोंगो वन ऑफ देम, ये तो आप ध्यान रखना किस रीजन में, वेस्ट रिफ्ट में है, अफ्रीका के जो पूर्वी भाग में रिफ्ट पाई जाती है। क्लियर। और इसी वेस्ट रिफ्ट के एरिया में देखोगे बहुत सारी लेक हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछी जा सकती हैं, जैसे लेक टंगानिका, लेक कीवू, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्टा, और उसी के नाम पर अल्बर्टाइन रिफ्ट नाम रखा गया। पूछा जा सकता है कि रिफ्ट सब कहां कहां पर है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे नॉर्थ में अल्बर्टा लेक, एडवर्ड, कीवू और टंगानिका, इसी कीवू के पास में विस्फोट हुआ। क्लियर। तो ये हो गया आपका ग्रेट रिफ्ट, और ये देखिए ईस्टर्न रिफ्ट, और यही दुनिया की बच्चों सबसे लंबी रिफ्ट भी कही जाती है, ध्यान रखना, इसे ग्रेट रिफ्ट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जो यहां पर ये देखो मोजाम्बिक से शुरू होती है। देखो मोजाम्बिक यहां से नीचे आते हुए यह ऊपर की ओर, ये देखो यहां पर होते हुए, ये देखो होते हुए रेड सी होते हुए ये देखो यहां तक पहुंच गई है, डेड सी और गैलिली सी तक पहुंच जाती है, जो लगभग 4800 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी रिफ्ट मानी जाती है।
तो इस तरह के सारे डायमेंशन आपके माइंड में हमेशा एकदम क्लियर रहना चाहिए, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा कुछ और पॉलिटिकल एक बार फिर अध्ययन कर लेते। जब यहाँ पर पॉलिटिकल स्टडी करते हैं बच्चों, तो यहां पर कई बार हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए इसकी राजधानी क्या। तो राजधानी देखो बच्चों किंशासा, हालांकि संभावना कम है, तो पर ध्यान रखिए कि भाई किंशासा इसकी कैपिटल है, जो एकदम पूर्वी भाग में पाया जाता है। और एक बड़ी खास बात, आंतरिक भाग में यह देश काफी बड़ा है, परंतु लक बाई चांस एक अच्छी बात रही कि यह यहां पर ये देखो बंदरगाह से भी जुड़ा हुआ, यानी कि मुआंडा इसका एकमात्र, ध्यान रखिएगा बच्चों, मुआंडा इसका एकमात्र बंदरगाह शहर है जिससे इसकी सारी एक्टिविटी यहां पर की जाती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोग ध्यान रखो। यह विशेष रूप से ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है। ये मुख्य रूप से जनजाति, विभिन्न प्रकार की जनजातियां यहां पर पहले रहती थी। जब बेल्जियम यहां पर 1885 में आया, तब यहां पर धीरे धीरे कन्वर्टिबिलिटी बढ़ी और इसका 95% एरिया क्रिश्चियनिटी में देखा जाता है। चलिए भाई, अब यहां पे एक बड़ी और खास बात बच्चों, यहां की फेमस ट्राइब पिग्मी है, जानते होंगे, दुनिया की सबसे छोटी जनजाति मानी, जो दुनिया की सबसे छोटी जनजाति मानी जाती है। क्या नाम है? पिग्मी। तो पिग्मी जनजाति यहीं पर पाई जाती है। गोरिल्ला यहीं पर मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना, गोरिल्ला वगैरह यहीं पर मिलते हैं। तो इस तरह के, और यहीं पर कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक फ्रांस के राष्ट्रपति थे, यहाँ पर घूमने गए और उनकी पत्नी को गोरिल्ला लेके भाग गया। ठीक है, यह भी एक कहानी बड़ी यहाँ की प्रचलित कहानी है। तो इस रूप में थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है। चलिए खैर, अब इसके आसपास शहर, जैसा मैंने कहा 9-10 देश इससे बाउंड्री बनाते हैं। अफ्रीका में सबसे ज्यादा बाउंड्री इसी से बनती है। अब कौन कौन से? कोंगो, ये ध्यान रखना, ये कोंगो है, ये भी पहले इसी का भाग हुआ करता था, पर आज ये अलग हो गया, सिंपल कोंगो कहलाता है। ये कोंगो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो कहलाता है। और इसी के फिर कोंगो के देखोगे ऊपर में सेंट्रल अफ्रीकन है, फिर यहाँ पे सूडान है, फिर यहाँ पे बच्चों कीनिया है, फिर यहाँ पे देखोगे रवांडा है, और यहीं पर बुरुंडी है, और फिर यहीं पर इधर तंजानिया देखेंगे, और फिर यहाँ पर जाम्बिया देखेंगे, और इधर साइड में अंगोला है। तो अनेक देश इससे बाउंड्री बनाते हैं। इसको आप लोग अपने एटलस में जाइएगा और एटलस में जाके इस मैप को सभी आप लोग देखिए। ठीक है, तो अपने आप बहुत सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो ये सब चीजें आपने सीखी कि एक न्यारागोंगो ज्वालामुखी विस्फोट से जो पूरा का पूरा कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उसके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो उसकी नदी कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण, और अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कोंगो या जायरे है, जो विषुवत रेखा के क्षेत्र में बहती है और दुनिया की सबसे अधिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली नदी। फिर इसकी झीलें मैंने बताई, आसपास के देश, जनजातियों में ध्यान रखना, सबसे छोटी जनजाति पिग्मी जनजाति, यानी कि मानव स्वरूप सबसे छोटा जो देखा जाता है वो यहीं पर देखा जाता है, और इसे जाइजेंटिक जू भी कहा जाता है, यानी पूरे कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस तरह से ये सारी बातें हुई, और इन पर थोड़ा मनन करिए, चिंतन करिए। कुछ इसी तरह के वीडियो मैं आगे की क्लास में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, और आगे आने वाले जो भी एग्जाम हैं उनसे संबंधित प्रश्न के विभिन्न प्रकार के डायमेंशंस पर मैं चर्चा करते हुए आप लोगों को लाभान्वित करता रहूंगा। आपको कुछ और भी इस तरह के करंट से जुड़े हुए वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाइए और वहां पर जरूर लिखिए, मैं उसको बनाऊंगा और आपको लाभान्वित करूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए और लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। बाय बच्चों, थैंक्स।